हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के छठा चैप्टर द सोल्जर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से कि आपको जो है रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसमें जो है लगभग 5 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे इज़ द स्पीकर अफ्रेड द डेथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। कहता है इज़ द स्पीकर अफ्रेड द डेथ है, यानी कि वक्ता के अनुसार क्या वक्ता जो है मौत से डरता है। इज़ द स्पीकर, स्पीकर मीन्स वक्ता, बोलने वाला, अफ्रेड मीन्स डर, द डेथ, क्या वक्ता जो है मौत से डरता है। और वक्ता कौन है? वक्ता जो है रूपर्ट ब्रूक है, और रूपर्ट ब्रूक जो है वो सैनिक है। तो क्या सैनिक कभी मौत से डरा है? नहीं डरा है। तो क्या लिखेंगे? नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। यहाँ तक भी आंसर सही होगा कि नो, जो वक्ता है वो मौत से नहीं डरता है, बट ही इज़ विलिंग टू डाई फॉर हिज कंट्री। लेकिन वह जो है अपने देश के लिए मर सकता है, जान दे सकता है, सैनिक। ये सब आपको मालूम होगा। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बरेड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यानी कि यदि वह युद्ध में मारा गया, यदि वह सब जो है युद्ध में मारे गए, बैटल मीन्स युद्ध में मारे गए, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बरेड, तो वह अपने आप को कैसे याद करना पसंद करेगा। कोई सैनिक जो है कोई युद्ध में मारा गया, ठीक है, तो वह अपने आप को कैसे याद करना पसंद करेगा। तो बहुत आसान आंसर है कर इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यानी कि यदि वह जो है युद्ध में मारा गया, यानी कि यदि सैनिक युद्ध में मारा गया, ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बरेड, यानी कि वह याद रखना पसंद करेगा एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर फियरेड डेथ, यानी कि वह याद रखना पसंद करेगा अविस्मरणीय सैनिक के रूप में, अविस्मरणीय सैनिक के रूप में, एंड हु नेवर फियरेड डेथ, यानी कि मौत से कभी नहीं डरने वाला सैनिक के रूप में जो है लोग उसे याद करें, ऐसा वो चाहेगा। अगर कोई सैनिक युद्ध में मारा गया तो वो चाहेगा कि मेरे मरने के बाद मुझे लोग जो हैं याद करें अविस्मरणीय सैनिक के रूप में जो कभी भी मौत से नहीं डरता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगन फील्ड बी फॉरएवर इंग्लैंड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगन फील्ड फॉरएवर इंग्लैंड, यानी कि फॉरगन फील्ड यानी कि विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना, विदेशी जमी का एक छोटा कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का कैसे हो सकता है। विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का कैसे हो सकता है। तो आंसर सुनिए, सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरगन फील्ड बी फॉरएवर इंग्लैंड, यानी कि विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना, विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना इंग्लैंड के लिए हो सकता है बिकॉज, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन सम तर से लेकर उतार दिया इंग्लैंड तक, ठीक है, और यहाँ से बिकॉज लगाया, यानी कि विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो सकता है क्योंकि द पोएट सेज एट, यानी कि पोएट कहता है ही इज़ ए ट्रू सोल्जर ऑफ हिज कंट्री, यानी कि वह अपने देश का एक सच्चा सैनिक है। सो वी एवर हिज बॉडी इज ब्यूरिड इट विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, यानी कि वो कहता है कि विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना, विदेशी जमी का एक छोटा सा कोना इंग्लैंड का हो सकता है क्योंकि पोएट कहता है कि ही इज़ ए ट्रू सोल्जर ऑफ हिज कंट्री, वह अपने सैनिक का एक सच्चा सिपाही है
वह अपने देश का एक सच्चा सिपाही है। सो वेन इवर हिज बॉडी इज़ ब्यूरिड, और अगर जहाँ पर भी जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाए और जहाँ पर भी उसके बॉडी को दफनाया जाएगा, जहाँ पर भी उसके शरीर को दफनाया जाएगा, वो जो है ज़मीन हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कोई भी देश का सैनिक होता है, वो अगर मर जाता है और जहाँ पर भी वहाँ उसके शरीर को दफनाया जाता है, वो ज़मीन हमेशा याद रखा जाता है। तो ये जो है यहाँ पे इंग्लैंड के सैनिक रूपर्ट ब्रूक अपने आप को कह रहे हैं कि अगर सैनिक की मृत्यु हो जाएगी और जहाँ पर भी दफनाया जाएगा, वो जो है किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर है, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सीलेड व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। क्वेश्चन कहा है कि एक समृद्ध पृथ्वी में, रिच अर्थ समृद्ध पृथ्वी में, रिचर डस्ट यानी कि एक धनी यानी एक कण जो है, कॉन्सीलेड यानी एक कण छिपा हुआ होता है। व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, यानी कि वो कण जो है क्या है बताइए। कविता में कहा गया है कि एक समृद्ध पृथ्वी में, अर्थ मीन्स पृथ्वी, एक जो है डस्ट जो है, बहुत महंगा डस्ट जो है छिपा हुआ है, रिचर्स डस्ट जो है छिपा हुआ है। तो वो डस्ट किसके लिए है? तो यहाँ पे देखिए, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सीलेड यानी कि एक समृद्ध पृथ्वी में एक रिचर डस्ट जो है छिपा हुआ है, एक कण जो है छिपा हुआ है। द स्पीकर फर्दर डिस्क्राइब हिज डेथ। स्पीकर जो है मरे हुए लोगों के बारे में जो है यहाँ पे बता रहा है। जो बोलने वाला वक्ता जो है, लेखक, मरे हुए लोगों के बारे में बता रहा है कि इफ़ ही डाइज ए ह्यूमन बॉडी, कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ह्यूमन बॉडी मृत्यु हो जाती है, हिज बॉडी विल बी ब्यूरेड, और उसके बॉडी को दफनाया जाता है, तो वो जो है पृथ्वी के अंदर दफनाया जाता है। और यहाँ पे डस्ट का मतलब जो है एक ह्यूमन बॉडी को जो है डिनोट किया गया है। ठीक है, डस्ट का मतलब, यानी क्वेश्चन कह रहा था कि एक समृद्ध पृथ्वी में एक रिचर डस्ट यानी कि बहुत ही अच्छे जो है कण को छुपाया गया है। वो कण किसके लिए है? तो कण जो है जाहिर सी बात है सैनिक के शरीर से रिलेटेड है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट कि व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, यानी कि एगो जो है कहावत है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड का मतलब होता है इस शाश्वत मन में नारी, शाश्वत मन में नारी। ठीक है, तो शाश्वत मन में नारी का मतलब जो है क्या होता है, ये बताना आपको है। तो देखिए, द फ्रेज ए पल्स इन इंटरनल माइंड मीन्स द मेमोरी ऑफ हिज कंट्री, यानी कि एक कहावत, द फ्रेज यानी कहावत जो है, ए पल्स इन इटर्नल माइंड यानी कि शाश्वत मन में जो एक नारी है, उसका मतलब है मीन्स द मेमोरी ऑफ हिज कंट्री, यानी अपने देश की जो है यादें, दैट रिमेन्स फॉरएवर, वो हमेशा आपके मन में होती है, आपके दिल में होती है। इन द हार्ट, द मेमोरी ऑफ हिज कंट्री यानी आपके देश की यादें वो हमेशा जो है आपके मन में होती है, आपके दिल में होती है। इन द हार्ट ऑफ द पोएट डैट, ऐसा जो है पोएट कहते हैं, विल ऑलवेज बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड, और हमेशा आपकी देश की यादें जो हैं आपके धड़कनों के साथ जो है धड़कते रहती है। विल ऑलवेज बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए जो है हमेशा धड़कते रहती है, ऐसा जो है रूपर्ट ब्रूक ने कहा है। अब इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बचे थे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो हैं ये पूरे क्वेश्चन आंसर को अब एक बार आप देख लीजिएगा, तो आप जो है कभी भी भूल नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है नोट्स में भेजा जाता है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो अब इसको देखकर जो है आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और उसके बाद वीडियो देखें। उसके लिए धन्यवाद।